जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के 12वें दिन श्री कृष्ण लीला का 12वां अध्याय। कार्तिक मास और शुभ दीपावली का दिन है। माँ यशोदा सुबह सोकर उठी हैं और मन में विचार करती हैं कि अपने हाथों से माखन दधी मथने निकलूं, क्योंकि घर में इतनी सेवक और सेविकाएं हैं कि माँ को काम नहीं करने देते थे। माँ माखन निकाल रही हैं और मन कर्म वचन तीनों से परमात्मा को याद कर रही हैं। तब कोई भगवान को मन कर्म और वचन से याद करते हैं तो परमात्मा सोते नहीं हैं, जाग जाते हैं। थोड़ा ध्यान से अगर आप मन में भगवान को याद करते हैं तो कर्म और वचन से और कहीं होते हैं। यदि कर्म प्रभु के लिए हो रहा है तो मन और वाणी और कहीं होते हैं, और यदि वाणी से भगवान को याद कर रहे होते तो मन और कर्म किसी दूसरी काम में लगा होता है। यदि तीनों से भगवान को याद करो तो वे जाग जाते हैं। बाल कृष्ण भी सोए हुए हैं। माँ का मन भगवान में है। कर्म भी कृष्ण के लिए हो रहा है और वाणी भी उसी के गुण गा रही है। तो बाल कृष्ण जाग गए हैं और पलंग से उतरकर माँ के पास गए और बोले कि भूख लगी है। माँ दूध पिलाने लगी, लेकिन रसोई घर में दूध उबाल खाकर नीचे गिर रहा था। माँ के सोचा कि मेरे लाला की आयु कम न हो जाए, क्योंकि ऐसी मान्यता है अगर घर में गोदी का बालक हो और गाय का दूध अग्नि में जले तो बच्चे की आयु कम होती है। माँ ने कृष्ण को गोदी से उतारा और दूध के पात्र को उतारने के लिए गई। उधर दूध उफन रहा था, यहाँ पूत उफनने लगा। भगवान बोले, माँ को पूत से ज्यादा दूध प्यारो है, मोह को छोड़ के चली गई है। भगवान मन में बोले कि मुझे लीला में क्रोध है। अगर सब में क्रोध आए तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। चलो, ब्रह्मांड नहीं तो इस भांड को ही नष्ट कर दूं। भगवान ने पत्थर उठाकर माखन की मटकी पर दे मारा और मटकी फोड़ दी। जब माँ ने आकर देखा कि लाला ने मटकी फोड़ दी है, पहले तो हंसने लगी, लेकिन फिर सोचा कि लाला ज्यादा बिगड़ गयो है, इसे मारूंगी। भगवान आज डंडी लेके भगवान को मारने के लिए माँ दौड़ी है। आज कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं और माँ पीछे पीछे दौड़ लगा रही हैं। बड़े बड़े योगी योग में बैठकर जिन्हें पकड़ नहीं पाते, आज माँ उसे पकड़ने के लिए दौड़ी हैं। ब्रजरानी यशोदा कहती हैं, लाला आज मैं तो को सीधो कर दूंगी। लाला बोले कि मैया पहले पकड़ तो लो, क्योंकि मोटी तगड़ी यशोदा हैं और हल्के फुल्के कान्हा हैं। सब गोपियां आ गए और बोली, अरे यशोदा, आज सुबह से लाला के पीछे दौड़ कैसे लगा रही है। मैया बोली कि
आज लाला ने घर में माखन की मटकी फोड़ दी है। गोपियाँ कहती हैं, कौन सा नया काम किया है, हमारे घर में तो रोज ही फोड़ कर आए हैं। जब हमारे घर में फोड़ के आए हैं तब तुम कुछ नहीं कहती, आज तुम्हारे घर में फोड़ दी तो तुम मारने चली हो। यशोदा कहती है, गोपियों, तुमने ही मेरे लाला की आदत खराब कर रखी है, आज मैं लाला को सीधो कर दूंगी। भगवान दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के परम मित्र मनसुखा आ गए। माँ कहती हैं, मनसुखा, तू आज लाला को पकड़ के ले आ, मैं तुझे माखन खाने को दूंगी। मनसुखा जब कन्हैया को पकड़ने भागे तो कन्हैया बोले, क्यों रे ब्राह्मण, तू आज माखन के लोभ में मैया से मार लगवाओगे? मैं तुझे रोज चोरी कर कर के माखन खाने के लिए देता हूँ, मैया तो तुझे सिर्फ आज माखन खाने को देगी। अगर तूने आज मुझे पकड़ा और मैया से मार लगवाई तो अपनी पार्टी से निकाल दूंगो। मनसुखा बोले, भैया का क्या क्या है, तू चपत तेरे गाल पे लगाएगी और मेरा भला हो जाएगा, हमें माखन खाने के लिए मिल जाएगा। भगवान बोले, अच्छा, मेरी होय पिटाए और तेरी होय चराए। वाह मनसुखा, वाह, भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। मनसुखा के लोभ में मनसुखा ने कृष्ण को पकड़ लिया और जोर से आवाज लगाई। माँ दौड़ कर आई। जैसे ही माँ कान्हा के पास पहुंची, मनसुखा ने छोड़ दिया। मनसुखा बोले, मैया, मैंने इतनी देर पकड़ कर रखो पर तू नहीं आई तो कन्हैया हाथ छुड़वाकर भाग गयो। मैया, एक तरीका बताऊं पकड़ने का, तू इसे भक्तन की सौगंध खवा। मैया बोली, या चोर को कौन भक्त बनेगो? फिर भी माँ कन्हैया को सौगंध खवाती है। कन्हैया, तुझे तेरे भक्तन की सौगंध है, जो मेरी गोद में ना आए। भगवान बोले, अहम भक्ता पराधीनम, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, और भागकर मैया के पास चले गए। मैया से बोले कि अब मैया या मार या छोड़, मैं तेरे हाथ में हूँ। मैया बोली, लाला, ना मारूंगी और ना छोड़ूंगी, हाँ तुझे बांधूंगी जरूर। मैया रेशम के डोरे से उखल से कृष्ण को पेट से बांध रही हैं। भगवान बोले, मैया मेरे हाथ को बांधे तो बंध जाऊं, पैर से बांधे बंध जाऊं, पेट से बांध रही है और मेरे पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। बार बार में बांध रही है, लेकिन डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। एक अंगुल प्रेम है, दूसरा है कृपा। भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति प्रेम में आ जाता है तो मैं उस पर कृपा अपने आप कर देता हूँ। आज मैया जब थक गई और प्रेम में आ गई तो प्रभु ने माँ पर कृपा कर दी। अब मैया ने कान्हा को बांध दिया है और भगवान का नाम पड़ा है दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय।